भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। यहाँ 140 करोड़ लोगों का भविष्य हर 5 साल में डिसाइड होता है। आपको जानना है ना हु इज़ बेस्ट? मैं बताता हूँ, सुनना अच्छे से, भागना मत। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना देश का संविधान। एक एमपी को मंथली सैलरी के अलावा लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ पर्क्स मिलता है, और वहीं देश में एक गरीब मजदूर अपना घर चलाने के लिए 250 से 300 रुपए ही रोज कमा पाता है। नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, और आम आदमी का बच्चा एक ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट स्कूल में एक ही बेंच पे एक साथ 5 से 6 बैठकर पढ़ते हैं। आज भी 80 करोड़ लोग राशन कार्ड पे डिपेंड करते हैं, और वही सरकार 20,000 करोड़ के स्टैच्यू बनाती है, 16,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और बुलेट प्रूफ कार्स पे पैसा उड़ाती है। 1991 से लेकर आज तक भारत में 16 लाख फार्मर्स ने किया, कर्ज और मजबूरी की वजह से। लेकिन पॉलिटिशियन के एसेट्स इलेक्शन के बाद एवरेज से 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। आप सोचते हो ये डेमोक्रेसी है? ये एक एलाइट पावर गेम है जिसमें आम जनता सिर्फ एक चेस का पॉन है। आइए देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी अच्छी है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो करप्शन फ्री इंडिया का नारा लगाती है, उसके रिकॉर्ड पे कितने गहरे दाग हैं आइए देखते हैं। व्यापम स्कैम, मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट और एग्जाम्स के व्यापम स्कैम, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स के करियर बर्बाद हो गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 40 से ज़्यादा लोगों की सस्पिशियस मौत हुई। राफेल डील कंट्रोवर्सी, 59,000 करोड़ का राफेल जेट डील में कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि डील अनिल अंबानी के फेवर में की गई। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सवाल उठते रहे पर जवाब अधूरे ही मिले। डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी स्कैम, 2016 के नोटबंदी के दौरान आम आदमी लाइन में खड़ा रहा और रिपोर्ट आई कि रूलिंग पार्टी के कुछ लोग पहले ही अपना काला धन सफेद कर चुके थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और डाटा ने दिखाया कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसा, लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया। पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे बड़ा स्कैम था। पीएम केयर्स फंड कंट्रोवर्सी, कोविड के टाइम बनाया गया पीएम केयर्स फंड जिसमें ट्रांसपेरेंसी 0 थी। आरटीआई के थ्रू भी जवाब नहीं मिला क्योंकि इसे पीएमओ के अंडर रखा गया और इस पर पब्लिक ऑडिट अलाउ नहीं था। अडानी और स्टॉक मैनिपुलेशन इश्यू, हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने दिखाया कि अडानी ग्रुप में मैनिपुलेशन और ओवर वैल्यूएशन हुई, और अपोजिशन ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि अडानी को स्पेशल फेवर दिया गया। ये था क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण। आइए अब देखते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस, लेकिन ये खेल सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस के रिकॉर्ड भी करप्शन से भरे पड़े हैं। बोफोर्स स्कैम, राजीव गांधी के ज़माने में बोफोर्स डील का धमाका हुआ। स्वीडन से तोप खरीदने के नाम पर 64 करोड़ के किकबैक्स लिए गए। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की शुरुआत थी। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स खेल के नाम पर 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ। लगभग स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी के बजाय करप्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और कल्प्रिट सुरेश कालमाड़ी, कांग्रेस के बड़े नेता। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम,
यूपीए 2 सरकार के दौरान टेलीकॉम लाइसेंस को पीनट्स के दाम पर बेच दिया गया, जिससे देश को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम में से एक माना जाता है। कॉल एलोकेशन स्कैम। कॉल ब्लॉक्स एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी जीरो और देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ का लॉस हुआ। ऑपोजिशन ने इसे कॉलगेट नाम दिया। आदर्श हाउसिंग स्कैम। आर्मी लैंड पर बनी लग्जरी बिल्डिंग्स, जिसमें फ्लैट्स पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और उनके रिश्तेदारों को एलोकेट हुए। देश के जवानों का हक भी कांग्रेस के नेता खा गए। क्या लगता है आपको, ये सारे स्कैम्स दोनों पार्टियों की ये कोइंसिडेंस है? वास्तविकता। इंडिया में नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं होता। उनके लिए राजनीति एक फैमिली बिजनेस है। 2019 लोकसभा में डायनेस्टी पॉलिटिशियन के रिप्रेजेंटेशन 30% से ज़्यादा थी। 43% एमपी के खुद पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 29% सीरियस क्राइम, रेप, मर्डर, किडनैपिंग तक है। एक आम आदमी राशन, बिजली और नौकरी के लिए लाइन में लगता है, और नेता के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर सेफ पॉलिटिकल एंट्री कर लेते हैं। देश के पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख पर ईयर है, और एमपीज के एसेट्स हर इलेक्शन के बाद करोड़ों में बढ़ते हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। हर इलेक्शंस कास्ट या रिलीजियंस के नाम पर ही लड़े जाते हैं। लीडर्स गरीबी, बेरोजगारी, एजुकेशन के इश्यू को इग्नोर करके सिर्फ कास्ट या रिलीजियंस कार्ड खेलते हैं। देश का असली मुद्दा कभी एजेंडा बनता ही नहीं है। फेक प्रोमिसेस और जुमला, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरी, ये मोदी जी ने कहा था 2014 के करीब। एक्चुअल डाटा के हिसाब से जॉब ग्रोथ सबसे लोवेस्ट पे चल रहा है। इंदिरा गांधी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाओ, और आज भी भारत में 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड कर रहे हैं। नेता प्रॉमिस करते हैं, जनता भूल जाती है। जनता के सपने बिकते हैं और नेता उन्हें पावर और पैसों में कन्वर्ट करते हैं। निष्कर्ष। भारत में पॉलिटिक्स एक महान स्टेज प्ले है, जिसमें आम जनता ऑडियंस है और नेता एक्टर्स हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी या कांग्रेस, असली खेल वही है, पावर, पैसा और प्रोपेगेंडा। आप क्यों पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं? आप देखिए आपके एरिया में कौन सा एमपी या विधायक आपके लिए अच्छा है, उसको वोट दीजिए, ना कि पार्टी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। जागिए दोस्तों, ये सच हम सबके लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये भ्रष्टाचार और घोटालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। नेता बदलते रहेंगे, पार्टी बदलती रहेगी, लेकिन देश का असली बदलाव तभी आएगा जब जनता अपनी ताकत समझेगी। आपका एक सच्चा वोट, आपकी एक आवाज़ और आपकी एक सोच देश का भविष्य लिख सकती है। अब वक्त एक नए भारत का है, जहां ना रिलीजियंस का कार्ड खेला जाए और ना कास्ट का, ना पैसों का और ना ही पावर का। बस चले तो सिर्फ इंसानियत और देश। मेरा मिशन सिंपल है, मेक भारत ग्रेट अगेन। और इस सफर में मुझे आपके विश्वास की जरूरत है, क्योंकि देश बदलना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है।
लेकिन देश तभी बदलेगा जब आप और हम मिलकर इस जंग को जीतेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि सिस्टम खुद करप्ट हो चुका है और जब तक आम आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक ये खेल चलता रहेगा। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कर्तव्य